बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको मेयर थ्योरी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट सेट हैं, एफ सिग्मा एंड जी डेल्टा, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इनके जो नाम है वो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि एफ सिग्मा और जी डेल्टा ये क्या नाम है। एक्चुअली सिग्मा और डेल्टा जो है ये एफ सिग्मा जी डेल्टा ये जर्मन नोटेशंस हैं, ठीक है। सिग्मा स्टैंड फॉर सम, और इस अच्छा एज ए यूनियन जर्मन लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और डेल्टा जो है ये एज ए इंटरसेक्शन फॉर इंटरसेक्शन के लिए ये बोला जाता है, ठीक है। तो इनके ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस इट्स देयर डेफिनेशन प्रॉपरली, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि जब हम ओपन सेट्स की आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं, आपने मैट्रिक्स स्पेसिस में पढ़ा है, आपने टोपोलॉजी में पढ़ा है, इवन आपने सेट थ्योरी में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि जब हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं ओपन सेट की, तो वो क्या हमेशा ओपन होती है या नहीं होती, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर देखें, आर्बिट्रेरी intersection of open sets need not be open, need not be open। आपके पास ओपन सेट्स की जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, व्हाट डज मीन बाय द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। देखिए, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास किसी टोपोलॉजिकल स्पेस या मैट्रिक्स स्पेसेस वगैरह के सबसेट पड़े हुए हैं और वो इनफाइनाइट हैं। सपोज फर्ज कर लेते हैं वो दे आर इनफाइनाइट, दीज आर द सबसेट्स ऑफ एक्स। अब आर्बिट्रेरी यूनियन हो या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हो, इसका मतलब ये होता है कि आप इनके कोई से 10 सेट की भी यूनियन ले सकते हैं, या इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन ले सकते हैं। आप तमाम के तमाम की इंटरसेक्शन ले सकते हैं। आप उनकी इंडेक्सिंग जो है वो भी डिफरेंट कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब है कि इंटरसेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो पहला सेट उठाया, फिर 10वां उठा लिया, फिर 15वां उठा लिया, फिर 21st उठा लिया, ठीक है। रैंडमली जो सा मर्जी उठा सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आप रैंडमली कोई भी जो कलेक्शन है वो उठा सकते हैं, ठीक है। ये होता है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब। तो मैंने यहाँ पर आपको ये पहले दिखाना है वाया एन एग्जाम्पल, हम इसको जर्नल प्रूफ नहीं करने लगे, फिर मैं अपनी जो प्रॉपर लेक्चर है उसकी तरफ आता हूँ कि ओपन सेट्स की जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है वो ज़रूरी नहीं कि ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिए कंसीडर करें, मेरे पास एक सेट है आई एन इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -1/n से लेकर +1/n, एंड n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। अब आप जानते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी में, यूजुअल मैट्रिक स्पेसिस में जो ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। इट मींस आपके पास n की हर वैल्यू के लिए ये जो ओपन इंटरवल निकलेगा ये ओपन सेट होंगे। तो मिसाल के तौर पर व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, आप n की जगह 1 पुट करेंगे, आएगा -1 से +1 ओपन इंटरवल। आप I2 निकालते हैं, दिस विल बिकम -1/2 से +1/2। व्हेन n इज इक्वल टू 3 वी हैव -1/3 से +1/3, अब तो सोनिए चलता रहेगा। तो ये जितने भी आपने ओपन इंटरवल निकाले हैं ये एक्चुअली ओपन सेट हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें इनकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन चाहिए, तो मैं इसकी इनकी इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ इन तमाम सेट की। n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी आई एन इज गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, आई एन की वैल्यू है -1/n से +1/n। अब आप ये बताएं कि अगर ये तमाम जो इंटरवल्स हैं ओपन इंटरवल, इनकी इंटरसेक्शन निकाल ली जाए तो इनकी इंटरसेक्शन क्या निकलेगी, सोचें ज़रा। इसके चले मैं नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रा करके बताता हूँ एज ए इंटरवल की फॉर्म में। आई होप कि आपको उससे ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। देखें, ये मेरा सबसे छोटा नंबर -1 है, ये सबसे बड़ा नंबर +1 है एज ओपन इंटरवल, जब आपने n की जगह 1 पुट किया है।
अब जब आपने n की जगह 2 पुट किया तो ये बन गया -1/2 + 1/2, यानी अंदर की तरफ श्रिंक हो गया। सपोज ये है -1/2 और इधर से आ गया +1/2, ठीक हो गया, यानी 0.5 जब आपने n की जगह 3 पुट किया दिस बिकम्स -1/3, दैट इज -0.33 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसका मतलब ये मजीद थोड़ा सा श्रिंक हुआ और ये आ गया यहाँ पर सपोज -1/3 एंड +1/3। जब आप n की जगह 4 पुट करेंगे ये अगेन मजीद क्लोज हो जाएगा, वो आ जाएगा -1/4.25, दिस इज -1/4 + 1/4। इसको अगर आप दोनों साइडों से इसी तरह ही n को बढ़ाते जाएं तो आप ये बताएं कि ये जो तमाम नंबर हैं चाहे लेफ्ट साइड से हैं या राइट साइड से हैं, ये किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं? दीज अप्रोचेस टू जीरो। और इसका सिंपल सा एक आसान तरीकाकार है। अगर मैं आपको कहूँ कि डायरेक्टली आपने कैलकुलस पढ़ी है, आप इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें, ठीक है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ से आप ले लें, तो आंसर किस नंबर की तरफ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इन तमाम के इंटरसेक्शन में एक पॉइंट ओपन आएगा, एक पॉइंट कॉमन आएगा, दैट इज दी 0। अब ये आपके पास बन गया एक सिंगलेटन सेट। अब आप मुझे ये बताएं कि सिंगलेटन सेट जो होता है बेटा, ठीक है, वो यूजुअल टोपोलॉजी में या मैट्रिक्स स्पेसिस में, यूजुअल मैट्रिक में क्लोज सेट होता है या ओपन सेट होता है? दिस इज ऑलवेज अ क्लोज सेट, दिस इज अ क्लोज्ड सेट इन आर, ये आर के अंदर क्लोज है जी, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ली ओपन सेट्स की, तो ये ओपन नहीं आई, ये एक क्लोज सेट निकला। इसी तरह ही एक और एग्जांपल लूंगा, फिर मैं अभी डेफिनेशन की तरफ आऊंगा, फिर आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि एफ सिग्मा और जी डेल्टा क्या है एक्चुअली। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं क्लोज्ड सेट की, यहाँ पर मैंने लिया आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन सेट की, इंटरसेक्शन का लिंक ओपन सेट के साथ, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट, क्या वो क्लोज होती है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट arbitrary union is arbitrary union of closed sets वो क्लोज नहीं होती। मैं यहां लिख रहा हूं need not be closed, वो क्लोज नहीं होती जी, ठीक है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मेरा आई एन जो है वो एक क्लोज इंटरवल है 1/n से 1 और n आपका नेचुरल नंबर है, माई n इज अ नेचुरल नंबर। आप देखें, आप इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन लें, ठीक है, तो चेक करके देख लें कि क्या वो क्लोज बनती है। हियर I1, आपका I1 क्या निकलेगा? n की जगह आप 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको ऐसे कर लें, इसको 2 कर लें ताकि थोड़ा सा आसान रह जाएगा। दिस इज माई पॉइंट 2, n की जगह 2 पुट करें, दिस इज 1 to 2, ये मेरा क्लोज इंटरवल 1 से 2 की तरफ आ जाएगा। व्हेन n इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 1/2 से 2। फिर जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे, ये आएगा 1/3 से 2। n की जगह 4 पुट करेंगे, आएगा 1/4 से 2, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये नंबर किसको अप्रोच करेगा? 1/n, दिस अप्रोच टू 0। लेकिन 0 कभी आएगा नहीं, क्योंकि आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी इक्वल नहीं है। तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा देन 1/n अप्रोच टू 0, ठीक है। तो अब आप देखें जरा, अच्छा नेक्स्ट जब आप यहाँ पर n की जगह 4 पुट करेंगे तो आपका जो फोर्थ इंटरवल निकलेगा बेटा वो आएगा 1/4 से 2। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप n की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, आपका लास्ट इंटरवल बनेगा 0 से 2 के दरमियान, लेकिन 0 शामिल नहीं होगा, सही है। फर्ज करें यहाँ पर मेरा 2 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरा पहला इंटरवल है 1 से 2। आपने जब n की जगह 2 पुट किया तो बेटा 1/2 से 2 हो गया, इंटरवल थोड़ा सा बड़ा हो गया। सपोज यहाँ पर ये मेरा 1/2 आ गया, अब ये 1/2 से 2 तक हो गया। फिर आपने n की जगह 3 पुट किया, आंसर 1/3 से 3 आ गया, ये मजीद आपका इंटरवल बड़ा हो गया, 1/3 से लेकर 2 तक आ गया।
आप एन की जगह 4 पुट करते हैं, आंसर इंटरवल और बड़ा हो जाएगा, 1/4 से लेकर ये आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर एन बढ़ाते जाएंगे, इंटरवल आपका बढ़ता जाएगा। सही है, वो कहाँ पर आएगा, वो इंटरवल आपका कहाँ पर आएगा, दिस इज लास्ट जीरो। सही है, तो इन सब की अगर आप यूनियन ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी आई एन, दिस यूनियन इज सिंपली इक्वल टू 0 टू 2। दिस इज सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, ये आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल है, ये कंप्लीटली क्लोज इंटरवल नहीं है। दिस इज सेमी क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऐसे सेट मौजूद हैं, या ये जरूरी नहीं कि आर्बिट्रेरी अगर इंटरसेक्शन उठाई जाए ओपन सेट की या आर्बिट्रेरी यूनियन उठाई जाए क्लोज सेट की तो वो हमेशा क्लोज हो, ये जरूरी नहीं होता। अब मैं आ रहा हूं अपनी डेफिनेशन एफ सिग्मा और एफ जी डेल्टा की तरफ। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, ले बेटा मैं प्रॉपरली इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। एफ सिग्मा सेट को आप कैसे डिफाइन करते हैं सुनिएगा। लेट एक्स टा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस। ये फर्ज करें मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, आ सबसेट A of X is called F sigma if it can be written as uncountable union, can be written as countable union of closed sets। एक्स्ट्रा मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, मैं एक एक्स के एक सबसेट को कहूंगा कि वो एफ सिग्मा है। एफ सिग्मा मीन एक सेट का नाम है। अगर आप किसी सेट को लिख सकें एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स की काउंटेबल यूनियन के तौर पर, ठीक है, देन वी कॉल दैट सेट एफ सिग्मा। आपने देखा अभी के क्लोज सेट्स की जो यूनियन है आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी का मतलब मैं बता चुका हूं, वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी यूनियन भी हो सकती है। सही है, और काउंटेबल का मतलब भी सुन लें, काउंटेबल में भी दो चीजें होती हैं, काउंटेबल इज आल्सो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। वैसे जो रियल लाइफ में अगर हम बात करें बियॉन्ड द मैथमेटिक्स से हटकर, काउंटेबल का मतलब वो चीज है जो उसे आप गिन सकते हैं। तो आप कहेंगे इनफाइनाइट चीज तो नहीं गिनी जा सकती, मैथमेटिक्स में इसका थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज है। काउंटेबल में आपने दो वर्ड्स पढ़े होंगे, काउंटेबल फाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, इस तरह के वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, एक चीज है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल चीज हमेशा इनफाइनाइट होती है। सही है, और काउंटेबल इनफाइनाइट का मतलब कुछ और होता है। इसमें मैं थोड़ा सा चलिए बताता हूँ, इसका लिंक तो नहीं है यहाँ पर। काउंटेबल फाइनाइट का मतलब तो सिंपल वही चीज होगी कि ये चीज फाइनाइट है जिसे आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि वो चीज जो है उसको अगर आप नेचुरल नंबर के साथ 1 कॉरस्पॉन्डेंस बना सकें अगर किसी सेट की, देन दैट इज कॉल्ड काउंटेबल इनफाइनाइट। वो होगी तो देखने में इनफाइनाइट, ठीक है, लेकिन इवन फिर भी उसे आप काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ 1 कॉरस्पॉन्डेंस बनाकर। तो काउंटेबल का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अनकाउंटेबल इट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। सही है, तो मैंने ये लिखा है कि एक सेट को अगर आप लिख सकें एज अ यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन, एज अ यूनियन, मैं यहां पर यूनियन इनफाइनाइट इसलिए ले रहा हूं, ठीक है, ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट वाला केस इसलिए ले रहा हूं कि ये बड़ा केस है। एज अ इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, अगर इसे वेयर ईच ए आई इज क्लोज्ड सेट, ठीक है। अगर आप किसी सेट को
एज अ आर्बिट्रेरी एज अ काउंटेबल यूनियन के तौर पर लिख सकें क्लोज सेट की, तो उस सेट को फिर आप बोलते हैं एफ सिग्मा सेट, सॉरी। तो अगर ऐसे लिखा जा सकते तो आप कहेंगे ए इज कॉल्ड, देन वी कॉल्ड ए इज कॉल्ड एफ सिग्मा। ठीक होगी बात क्या नहीं? सही। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं एफ सिग्मा की। इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल वाला क्या है? सबसे सिंपल एग्जांपल मेरे पास फर्ज करें कोई भी एक टोपोलॉजी है, लेट टा इज एनी टोपोलॉजी ऑन एक्स। टा मेरे पास एक टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर, ठीक है, जबकि एक्स आप जानते हैं नॉन एम्प्टी सेट होता है, सही है। तो आपका जो होल स्पेस एक्स है ना, सही है, दिस इज ऑलवेज एफ सिग्मा। देन एक्स इज ऑलवेज एफ सिग्मा सेट। कैसे बोला? आपके पास टोपोलॉजी में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास टा इस तरह का होगा, उसमें एम्प्टी सेट हो सकता है, उसमें एक्स तो लाजमी, ये दो सेट तो लाजमी होते हैं ना हर टोपोलॉजी में, एम्प्टी भी होती है, एम्प्टी सेट भी होता है, एक्स भी होता है। इसके अलावा कुछ और सेट होंगे, उनका नाम फर्ज कर लें A1 है, A2 है, A3 है, अब तो सोन ये आ गया। ये तमाम के तमाम सेट जो हैं वो आपके पास किसी टोपोलॉजी में है, सही है। अब इनका कॉम्प्लीमेंट जो है, अगर ये ओपन है तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, सही है, वो क्लोज सेट हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि अगर इन तमाम की यूनियन ले ली जाए, फाई यूनियन एक्स यूनियन ए आई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फॉर ऑल आई बिलोंग टू एन, ये जितने भी हैं उनका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, उन सब की यूनियन किसके बराबर होगी? फुल स्पेस एक्स के बराबर होगी। ऐसे ही है ना, आपने कॉम्प्लीमेंट किसके लाभ से लेना होता है? एक्स के लाभ से लेना, तो उनका कॉम्प्लीमेंट एक्स के लाभ से लेंगे, वो एक्स में ही रहेंगे ना, बाहर से तो नहीं चले जाएंगे। तो एक्स किसी भी टोपोलॉजी में एक्स जो है वो हमेशा एफ सिग्मा सेट होता है, सही है। अगली बार अगली एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल जो है, चलें आसान एग्जांपल देते हैं। काउंटेबल फाइनाइट सेट, काउंटेबल फाइनाइट सेट इज ऑलवेज एफ सिग्मा सेट। कोई भी काउंटेबल फाइनाइट सेट है वो हमेशा एफ सिग्मा सेट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, फर्ज कर लेते हैं J इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन 10 तक, ये पहले 10 नेचुरल नंबर है। क्या आप J को ऐसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट J एज 1 यूनियन 2 यूनियन सिंगलेटन सेट 3 अप टू सोन यूनियन 10 विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 से 10 JN। तो अब आप जानते हैं एवरी सिंगलेटन सेट इज क्लोज सेट, ये क्लोज है, इन तमाम की यूनियन लेंगे J बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है? J को लिख लिया है एज अ यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, ठीक है, काउंटेबल क्लोज सेट्स। मैंने बताया कि काउंटेबल में दो चीजें हैं, वो फाइनाइट सेट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर काउंटेबल फाइनाइट सेट्स हैं, काउंटेबल फाइनाइट मीन काउंटेबल हैं, फाइनाइट सेट। तो आपने J को लिख लिया एज अ यूनियन ऑफ दीज काउंटेबल क्लोज सेट्स के तौर पर, हेंस J इज एफ सिग्मा, ठीक है। J यहाँ पर एफ सिग्मा सेट है, J इज एफ सिग्मा सेट। ठीक होगी बात क्या नहीं? अगली चीज और बड़ी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, आप अगर बात करें सेट ऑफ रैशनल नंबर Q की इन R, Q जो है वो R का सबसेट है, यूजुअल टोपोलॉजी R की बात कर लेते हैं, R में बात हो रही, क्या आप Q को लिख सकते हैं ऐसे? यूनियन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स सच दैट, कि वो इस तरह है, जितना भी आप कोई भी रैशनल उठाएं उनको एज अ सिंगलेटन सेट के तौर पर लिखते जाएं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तमाम सिंगलेटन सेट जो है वो क्लोज सेट हैं, लेकिन यहां पर यूनियन होगी वो कौन सी होगी? काउंटेबल इनफाइनाइट,
काउंटेबल इनफाइनाइट होगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज Q इज F सिग्मा, Q F सिग्मा सेट है, ठीक है ना। फिर अगली एग्जांपल देख रहे हैं, एनी इंटरवल, एनी ओपन इंटरवल, एनी ओपन इंटरवल, एनी ओपन इंटरवल ए बी इज, एनी ओपन इंटरवल ए बी इन आर इज एफ सिग्मा। आपका कोई भी ओपन इंटरवल आप ए बी ले लें, वो हमेशा एफ सिग्मा होगा, बिकॉज अब मैंने कहा ये एफ सिग्मा है, तो इसका मतलब इसको मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा एज अ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, अनकाउंटेबल क्लोज सेट्स की यूनियन के तौर पर लिख के दिखाना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन राइट ए बी एज countable union of these closed sets, these closed intervals a plus 1 by n, b minus 1 by n। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, देखें इसको चेक कीजिएगा। मैंने ये दिखाना है कि मेरा ये जो सेट ए बी है ना, ये लिखा जा सकता है इनके इन क्लोज इंटरवल के यूनियन के तौर पर। ए बी इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ दीज क्लोज इंटरवल। आप जानते हैं कि आर के अंदर हर क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, ठीक है ना। आप चेक करें जरा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं आप एन की जगह यहां पर 1 पुट कर लेते हैं। एन की जगह 1 पुट करेंगे, आएगा a प्लस 1, a प्लस 1 इधर आएगा आगे की तरफ। सपोज दिस इज माई a प्लस 1। अगर आप एन की जगह यहां 1 पुट करते हैं, आएगा b माइनस 1। दिस इज माई b माइनस 1। ठीक होगी बात ये। आप एन की जगह 2 पुट करें, आंसर आएगा a प्लस 0.5, ठीक है। और वो उधर आएगा b माइनस 0.5, सही है। वो इसके अंदर आएगा या बाहर आएगा नहीं पता चल रहा। आप ए और बी की वैल्यू फिक्स कर लेना यार। सपोज माई ए इज 1 एंड बी इज 5। जब आपने किया a प्लस 1, ये है 1 से 5, 1 से 5। अब आप जब इसमें ये a प्लस 1 निकालेंगे, वो आंसर बनेगा 2 और b माइनस 1 क्या आएगा 4। तो 2 से 4 यहां से होगा ना, ऐसे अंदर की तरफ आ जाएंगे आप, छोटा इंटरवल हो जाएगा, ऐसे ही है। अब आप इनकी जगह अगर 2 पुट करेंगे, आंसर आएगा a प्लस 1 बाई 2। a कितना है 1 है, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया 3 बाई 2। और b माइनस 1 बाई 2 कितना आएगा, b सपोज 5 है आपका, 5 माइनस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा जी, ये आएगा आपके पास, ये आ गया 1.5 और ये कितना आ जाएगा 2.5। तो 1.5 से 2.5 का इंटरवल जो है ये, सॉरी यार 4.5 आएगा, 2.5 नहीं सॉरी। इंटरवल बड़ा है या छोटा हुआ, बढ़ गया। ये 1, ये 5, पहला ये 2 से 4, अगला है आपका 1.5 से 4.5। आप जितना जितना n बढ़ाते जाएंगे, ये नंबर छोटे होते जाएंगे, 1 बाई n 1 बाई n, ऐसे ही है। तो ये इंटरवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अगला आएगा यहाँ पर, दिस इज a प्लस 1 बाई 2, ये आएगा b माइनस 1 बाई 2। फिर आप n की जगह 3 पुट करेंगे, ये आएगा a प्लस 1 बाई 3, इधर आएगा b माइनस 1 बाई 3। आप बताएं मुझे, अगर आप n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करें तो ये दोनों नंबर किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, 1 बाई n अप्रोच करेगा 0 को, ये आएगा a से b। इसका मतलब ये तमाम नंबर a और b की तरफ अप्रोच करेंगे, लेकिन a और b हो नहीं सकते एग्जैक्टली। क्यों, आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो नहीं है, n को रियल नंबर, इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब व्हेन वी अप्रोच, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इस एंड पॉइंट की तरफ मूव करेगा और ये इस एंड पॉइंट की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, इन तमाम की मैं अगर यूनियन लेता जाऊं, तो वो यूनियन, तमाम यूनियन, इनकी जो क्लोज इंटरवल की यूनियन है, वो किसकी तरफ अप्रोच करेगी, दिस ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपका इंटरवल ए बी है, दिस इंटरवल ए बी कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स,
हैंस दिस इज द एफ सिग्मा सेट। ठीक होगी बात ये। बेटा लास्टली जी डेल्टा सेट को मैं डिफाइन करने लगा हूँ। सिमिलरली एफ सिग्मा सेट की तरह ही है। एक सेट ए एक्स का if A is any subset of X where X is any topological space, then A is called G delta set if A can be expressed as the countable intersection of open sets where AI is an open set। वहाँ पर एफ सिग्मा में आपके पास काउंटेबल यूनियन होती है, यहाँ पर आपके पास जो है इंटरसेक्शन है। डेल्टा का ताल्लुक जर्मन लैंग्वेज में इंटरसेक्शन के साथ होता है। ठीक है, सिग्मा का मतलब सम और सम का मतलब यूनियन। यूनियन में इकट्ठा ही करते हैं ना, ठीक है ना, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसे याद रख सकते हैं। अब इसमें देखें, इसकी एग्जांपल में पहली सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आपके पास एक्स अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसमें आप जानते हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में एम्प्टी सेट जरूर होता है, होल स्पेस एक्स जरूर होता है और कुछ सबसेट होते हैं एक्स के जो टोपोलॉजी बना रहे होते हैं। ऐसे ही है ना। और ये तमाम जो टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं आप जानते हैं उन्हें ओपन टास्क सेट या सिंपल ओपन सेट बोलते हैं। अगर आप इन सब की इंटरसेक्शन ले लें तो आपको पता है उनकी इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा, फाई। फाई इज द स्मॉलेस्ट सेट इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस व्हेन वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज ओपन सेट्स इट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो फाई जो है वो पहला आपका है जी डेल्टा। फाई इज द जी डेल्टा सेट इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस। ये आपकी पहली एग्जांपल है। फिर उसके बाद आपका जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर क्यू है, ठीक है, ये भी आपके पास जो है वो अपना आता है जी इसमें जी डेल्टा सेट में। इसको आप चेक करके मुझे बताइएगा ये कैसे आता है। नेक्स्ट आपके पास कोई भी जो क्लोज इंटरवल है, एवरी क्लोज इंटरवल इज आल्सो ए बी इज आल्सो a G delta set because we can write G delta we can write this closed interval as the countable intersection of these open sets a minus 1 by n से b plus 1 by n। n इज अ नेचुरल नंबर। वहां पर गौर करें, वो जो है वो है क्लोज इंटरवल a प्लस 1 बाई एन से b माइनस 1 बाई एन। यहाँ पर है a माइनस 1 बाई एन से b प्लस 1 बाई एन। आप कोई भी क्लोज इंटरवल ले लें, आप उसको लिख सकते हैं एज अ इंटरसेक्शन ऑफ दीस, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। सिंपल सी बात है, देखो जब आप n की जगह जहां पर इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट और एंड पॉइंट दोनों किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, ए और बी की तरफ अप्रोच करेंगे। सही है। अब अगली बात ये है कि इनकी इंटरसेक्शन ओपन सेट क्लोज कैसे बन गई है, उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ये मेरे पास है क्लोज इंटरवल ए से बी, दिस इज माई क्लोज इंटरवल ए टू बी। एक्चुअली इसमें a माइनस 1 बाई एन और b प्लस 1 बाई एन है, ये नंबर है आउटसाइड द इंटरवल्स, वो वाले नंबर है इनसाइड द इंटरवल। सही है ना। जब आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे a माइनस 1 यानी a से एक यूनिट पीछे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 1। और जब आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे आएगा b प्लस 1। ठीक हो गया। ये आपका पहला ओपन इंटरवल आएगा यानी ओपन सेट। जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है, ये आएगा a माइनस 0.5। सही है। और ये आएगा आपके पास b प्लस 0.5। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 1, ये a माइनस 1 यहाँ पर आता है और ये आ जाएगा ऐड करके b प्लस 1। अब आप n की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ये a माइनस 0.5 आएगा। सही है ना। a माइनस 0.5 और ये क्या होगा b प्लस 0.5। सही है। अब आप बताएं मुझे a माइनस 0.5 इससे पीछे लिखना चाहिए, इसके आगे करीब लिखना चाहिए,
जाहिर सी बात है ए में से 0.5 माइनस किया है और एक ए में से 1 माइनस किया है, तो 1 वाला दूर होगा, 0.5 वाला करीब होगा, तो यहाँ पर आएगा आपका ए माइनस 1/2। इसी तरह बी में 1/2 ऐड किया है, वो 1 ऐड किया, वो ज़्यादा दूर चले गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा b प्लस 1/2। ठीक हो गया। आप एन जितना बढ़ाएंगे आपके पास ये जो लेफ्ट और राइट साइड के एंड पॉइंट्स हैं वो अंदर वाले ए और बी के करीब करीब आते जाएंगे। जब आप एन की जगह यहाँ पर 3 पुट करेंगे, ये आएगा a माइनस 1/3, वो यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज a माइनस 1/3। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप एन की जगह 3 पुट करेंगे, आएगा b प्लस 1/3, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। आप यहाँ पर एन बढ़ाते जाएं, ये वाले नंबर अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, सही है। लेकिन किसी भी सूरत में ये नंबर तमाम के तमाम जो हैं एंड पॉइंट्स, ये जो ओपन इंटरवल्स हैं, ये ए और बी को अप्रोच नहीं करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या इस बड़े इंटरवल के अंदर आपका ये ए बी जो क्लोज इंटरवल है उसके अंदर मौजूद है? ये इसका सबसेट है कि नहीं है? क्लोज इंटरवल ए बी, बात को गौर सुनिएगा, दिस क्लोज इंटरवल ए बी इज अ सबसेट ऑफ एवरी ओपन इंटरवल। ऐसी है कि नहीं? ये सबके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, ये इसके अंदर भी मौजूद है, ये इसके अंदर भी मौजूद है, जितने भी होंगे सबके अंदर मौजूद होगा। तो मुझे ये बताएं कि अगर एक एलिमेंट सब के अंदर मौजूद हो, तो अगर आप उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके अंदर नहीं होगा? होगा। तो उसकी इंटरसेक्शन में कौन होगा? बेटा क्लोज इंटरवल होगा यार, सिंपल सी बात, यही मैंने लिखा। ठीक है ना। सो दी ये लिखा, सॉरी मैंने, सो द इंटरसेक्शन ऑफ दीज ऑल ओपन इंटरवल इज इक्वल टू ए बी, बिकॉज this closed interval AB is always subset of a minus 1/n से b plus 1/n। ये हमेशा इस ओपन इंटरवल के अंदर अंदर ही है, फॉर ऑल n बिलोंग टू दिस। तो फिर जारी सी बात है, तमाम के इंटरसेक्शन में क्या आएगा? यही आएगा। फिर अगली बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा जी डेल्टा सेट दिए हों, तो उनकी जो इंटरसेक्शन होती है वो भी एक जी डेल्टा सेट होती है। इसी तरह एफ सिग्मा में भी याद रखिएगा, अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा एफ सिग्मा सेट दिए हों, तो उनकी जो काउंटेबल यूनियन होती है वो भी एक एफ सिग्मा सेट ही होती है। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें बेटा समझ आई होंगी। थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लंबा हो गया, लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि इसको एक्सप्लेन तरह करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप भी पेशेंटली इसको समझ लेंगे। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आई तो मुझे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।